भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। आज हम आपको आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा और अधिक से अधिक शेयर करके पुण्य लाभ अर्जित कीजिएगा, क्योंकि जब हम व्रत कथा सुनते हैं और अन्य लोगों को शेयर करते हैं तो उसका भी पुण्य फल हमको प्राप्त होता है। और यदि व्रत नहीं भी करते हैं और कथा का श्रवण भी हम कर लेंगे तो भी हमको एकादशी के संपूर्ण पुण्य फल को प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि प्रभु की जो नवधा भक्ति है उसमें एक प्रकार की भक्ति को श्रवण भी कहा गया है, यानी भगवान की कथाओं का श्रवण करना, प्रभु की महिमाओं का श्रवण करना, यह नवधा भक्ति में एक भक्ति श्रवणम आती है। इसलिए भगवान की कथा का श्रवण करने से हमको एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। तो आज हम आपको योगिनी एकादशी की जो पुराणों में कथा बताई गई है वह सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। कथा आरंभ करने से पहले हम आपको बताएंगे कि योगिनी एकादशी का व्रत किस प्रकार करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, व्रत का संकल्प किस प्रकार धारण करना चाहिए तथा इस व्रत का पारणा यानी व्रत कब खोलना चाहिए, यह संपूर्ण विधान हम आपको समझाएंगे। उसके बाद हम आपको कथा सुनाएंगे। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 2 अधिक एकादशी हो जाती है। इस प्रकार कुल 26 एकादशी होती है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी आती है, एक एकादशी कृष्ण पक्ष में, दूसरी एकादशी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया है कि आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे योगिनी एकादशी कहा जाता है और यह एकादशी 88,000 ब्राह्मण भोजन करवाने का पुण्य प्राप्त करवाती है तथा जाने अनजाने में किए गए पापों को नष्ट करने वाली योगिनी एकादशी बताई गई है। इसी के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण के संपूर्ण पूजन का फल भी इस एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। इसी के साथ कुष्ठ रोग समाप्त करने वाली, यानी कि शरीर में यदि कोढ़ का रोग हो गया है, कुष्ठ रोग हो गया है, तो योगिनी एकादशी का व्रत करने से उस मनुष्य के कुष्ठ रोग यानी कि कोढ़ का रोग समाप्त हो जाएगा तथा वह स्वस्थ रहेगा, दीर्घ आयु उसे प्राप्त होगी। वैसे भी एकादशी का जो व्रत होता है वह जन्म जन्मांतर के जाने अनजाने सभी पापों को नष्ट करने वाला बताया गया है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि जितने भी व्रत होते हैं उनमें सबसे बड़ा यदि कोई व्रत होता है तो वह एकादशी का व्रत होता है। भगवान नारायण का सबसे परम प्रिय व्रत एकादशी का व्रत होता है और सभी मनुष्य को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। वैसे तो एक माह में 2 बार एकादशी आती है, दोनों ही एकादशियों का व्रत करना चाहिए, लेकिन दोनों एकादशियों का व्रत आप नहीं कर सकते हैं, आपके शरीर में सामर्थ्य नहीं है, तो आप कम से कम महीने में एक बार तो एकादशी का व्रत अवश्य करें। लेकिन यदि किसी कारणवश आप एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तथा एकादशी का महात्म तथा एकादशी व्रत की कथा का श्रवण भी कर लेंगे तो भी आपको एकादशी व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की जो योगिनी एकादशी है इस बार 14 जून 2023 बुधवार के दिन है। एकादशी तिथि का आरंभ 13 जून 2023 की सुबह 9:28 पर हो गया और यह तिथि 14 जून को सुबह 8:48 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए सूर्योदय व्यापिनी, मध्याह्न व्यापिनी शुद्ध एकादशी रहेगी, वह 14 जून 2023 बुधवार के दिन ही रहेगी।
और जो भक्तजन माताएं बहनें 14 जून 2023 बुधवार के दिन एकादशी का व्रत करेंगी, उनको इस व्रत का पारना यानी कि व्रत खोलने का जो सही समय रहेगा 15 जून 2023 गुरुवार के दिन सुबह 5:51 से 8:51 के बीच में आपको व्रत खोल देना चाहिए, व्रत का पारना कर लेना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दशमी से लेकर द्वादशी तक कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। तो एकादशी के व्रत करने से एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि के दिन आपको दूसरे के घर का भोजन यानी कि पराये अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इसी तरह दशमी तिथि के दिन शहद खाना वर्जित माना गया है। दशमी तिथि के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि के दिन 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए, यानी दशमी तिथि के दिन 1 बार ही भोजन करना चाहिए। तथा दशमी तिथि के दिन वैवाहिक दंपति यानी पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इसी तरह जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको योगिनी एकादशी यानी 14 जून 2023 बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठना है और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है सुबह 4:30 से लेकर 5:30 का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। उसमें आप स्नान कर लेवें तथा जिन कपड़ों को, जिन वस्त्रों को आपने पहले पहना हुआ था उनको स्पर्श ना करें, उनको गीले करके ही आपको स्पर्श करना चाहिए। तथा जिन बिस्तरों पर आप सोए थे उनको भी स्नान करने के बाद आपको स्पर्श नहीं करना है। तथा जिन मनुष्यों ने स्नान नहीं किया है उनको आप स्नान करने के बाद स्पर्श ना करें, अन्यथा आप अपवित्र माने जाएंगे। और एकादशी के दिन सबसे पहले भगवान का पूजन अर्चन करें तथा सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, तुलसी जी को भी जल अर्पण करें। कई लोगों में गलत धारणा है कि एकादशी के दिन तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, तुलसी जी को जल भी नहीं देना चाहिए। यह बिल्कुल गलत धारणा है। हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में इस प्रकार बिल्कुल भी नहीं लिखा है। एकादशी के दिन तुलसी माता का पूजन अवश्य करना चाहिए, तुलसी जी को जल भी अवश्य चढ़ाना चाहिए और तुलसी माता से आज्ञा लेकर, क्योंकि तुलसी जी को साक्षात वृंदा माना गया है, लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है। इसीलिए उनसे आज्ञा लेकर के आप भगवान के पूजन के निमित्त तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं। बिना स्नान किए तुलसी माता के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, यानी शुद्ध एवं पवित्र अवस्था में आप तुलसी जी से पत्ते तोड़ सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं माना जाता है। जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसे अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनाना चाहिए, चावल खाना भी नहीं चाहिए तथा पूजन कार्यों में भी एकादशी के दिन चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। चावल के स्थान पर आप जौ अथवा तिल का उपयोग कर सकते हैं। योगिनी एकादशी व्रत संकल्प के लिए हाथ की मुद्रा को सामने करके हाथ के मध्य भाग में जल अथवा चावल के स्थान पर तिल अथवा जौ रख के तुलसी जी का पत्ता रखे, एक सुपारी रखे और हाथ में दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे रख लें। पीला फूल अवश्य हाथ में रखें और इस तरह आपको संकल्प धारण करना है। हम जो संकल्प बोल रहे हैं उसको पूरी तरह आप सुनते जाएं। संकल्प दोनों अवस्था में धारण किया जाता है। निष्काम अवस्था में आप व्रत करते हैं तो भी संकल्प धारण करें और सकाम अवस्था में भी आप व्रत करते हैं तो भी आपको संकल्प धारण करना है। संकल्प से कार्य सिद्धि होती है। निष्काम का अर्थ होता है हम बिना किसी कामना के जो व्रत करते हैं उसे निष्काम व्रत कहते हैं।
वहीं सकाम का अर्थ होता है किसी मनोकामना से जो हमारे मन में है उसके लिए किए जाने वाले व्रत को सकाम व्रत कहा जाता है। संकल्प धारण करने के लिए सबसे पहले 3 बार भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण किया जाता है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णुर्विष्णुः, ओम अद्य ब्राह्मणोरि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतार कल्पे व्यवस्थमंतरे अष्टविंशतमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे संवत् 2079 पुण्य संवत्सरे आषाढ़ मासे शुभे कृष्ण पक्षे अध्यायाम एकादशी पुण्यतिथयोः योगिनी एकादश्यां पुण्यतिथयोः योगिनी एकादश्यां व्रत कर्महं मम आत्मनः। अपने नाम व गोत्र का उच्चारण करिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्ति अर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम योगिनी एकादशी व्रत अहम करिष्ये। व्रत का संकल्प भगवान को समर्पित कर दीजिए तथा हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, आज हम योगिनी एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। हमें इस व्रत करने की पूरी शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करें। पूरी निष्ठा एवं भक्ति के साथ में हम योगिनी एकादशी व्रत को धारण कर सकें। इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना करने के बाद आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन शुद्ध एवं पवित्र फलाहारी आपको ग्रहण करना चाहिए। ध्यान रहे, आप जो फलाहार अपने लिए बनाते हैं उसका पहले प्रभु को भोग लगाएं। भगवान को भोग लगाने के बाद ही आप स्वयं उस प्रसाद को ग्रहण करें। कभी भी असमर्पित वस्तु का यानी कि भगवान को भोग लगाए बिना कोई भी फलाहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो आप एकादशी के दिन यदि फलाहार करते हैं तो शुद्ध फलाहार गाय के दूध से बनी वस्तुएं या फल ही शुद्ध फलाहार माने गए हैं। इसके अलावा अन्य शुद्ध फलाहार जो आपके यहाँ परंपरा से प्रचलित है उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। और एकादशी के दिन किसी भी प्रकार से कोई भी गलत अनैतिक पाप कर्म आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए तथा किसी भी प्राणी या जीव जंतु का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का वास होता है। इसीलिए किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव जंतु का, किसी भी प्राणी का दिल ना दुखाएं। एकादशी के दिन आप दाढ़ी कटिंग शेविंग बिल्कुल भी ना करवाएं। अपने शरीर के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना वर्जित माना गया है, चाहे वह एकादशी का व्रत करते हैं या नहीं भी करते हैं। एकादशी के दिन झाड़ पेड़ को काटना या छानना भी वर्जित माना जाता है। और एकादशी के दिन यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी अवस्था में आप व्रत तो करें, व्रत के नियमों का पालन भी करें, लेकिन भगवान का स्पर्श व पूजन कार्य करना वर्जित माना जाता है। इसी के साथ जो माताएं बहनें मासिक धर्म की अवस्था में रहती हैं वह व्रत कर सकती है, व्रत के नियमों का पालन भी कर सकती है, लेकिन भगवान को स्पर्श करना, भगवान की पूजा करना वर्जित माना गया है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको एकादशी व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि कथा सुने बिना एकादशी का पुण्य अधूरा माना जाता है। और कथा सुनने के बाद आप ब्राह्मण को दक्षिणा अवश्य प्रदान करें। और हमेशा ध्यान रखें कि कथा का श्रवण हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही करना चाहिए, यानी किसी ब्राह्मण के मुखारविंद से कथा का श्रवण करें, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, ब्राह्मण के मुख से आप कथा का श्रवण करेंगे तो साक्षात जनार्दनम यानी साक्षात नारायण के मुख से आपको कथा श्रवण करने का पुण्य प्राप्त होगा। और कथा सुनने के बाद में ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा दान देवे, अन्न दान देवे, वस्त्र दान देवे, गोदान देवे।
यानी आपकी जो भी हैसियत हो, जो भी श्रद्धा हो, उसके अनुसार ब्राह्मण को दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान का कीर्तन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का भजन करते हुए पूरा दिन आपको व्यतीत करना चाहिए। एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि किसी कारणवश आप दिन में सो जाते हैं तो स्नान अवश्य कर लें, अन्यथा आप अपवित्र माने जाएंगे। हल्का विश्राम कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं माना जाता। इसी तरह आपके शरीर में कोई बीमारी है, कोई रोग है, कोई पीड़ा है, तो आप दवाई अगर लेते हैं और दवाई के पहले आपको कुछ न कुछ खाना पीना होता है, तो ऐसी अवस्था में आप फलाहार कर सकते हैं। अच्छी प्रकार से आप फल एवं फलाहारी वस्तु ग्रहण करके दवाई ले सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं होता है। एकादशी के दिन जल पी सकते हैं, जल पीने का भी कोई दोष नहीं होता है। केवल एकमात्र निर्जला एकादशी ऐसी होती है जिस दिन जल का श्रवण नहीं किया जाता है। बाकी अन्य एकादशियों में आप जल का श्रवण कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं होता है। इसी तरह आपके शरीर में सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है और आप अधिक समय तक भूख सहन नहीं कर पाते हैं, तो आप 2 बार भी फलाहार ग्रहण कर सकते हैं, 2 बार भी नमक खा सकते हैं, इसका भी कोई दोष नहीं है। और एकादशी के दिन सुबह भी पूजन करें तथा शाम के समय भी भगवान का पूजन अर्चन करें। और एकादशी के दिन रात्रि में जैसे आप 14 जून 2023 को बुधवार के दिन एकादशी का व्रत करेंगे, उस दिन सूर्य अस्त होता है, उस रात्रि को जागरण करने का विधान है। इसे तो पूरी रात जागरण करने का विधान बताया गया है, लेकिन यदि पूरी रात आप जागरण नहीं कर सकते हैं तो आप 1 प्रहर जाग लें, 2 प्रहर जाग लें, 3 प्रहर जाग लें, 4 प्रहर जाग लें। 1 प्रहर लगभग 3 घंटे का माना जाता है। और रात्रि में जागरण करते समय भगवान का भजन किया जाता है, कीर्तन किया जाता है। गोपाल सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं, या फिर भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण भी आप रात्रि को कर सकते हैं और दिन में भी कर सकते हैं। यानी अहर्निशम पूरे समय जब आप चाहें भगवान का पूजन करते रहें, कीर्तन करते रहें, भजन करते रहें, स्मरण करते रहें, क्योंकि एकादशी के दिन जितना अधिक समय आप भगवान का स्मरण करेंगे उतना ही अधिक से अधिक पुण्य फल आपको प्राप्त होगा और आपके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट होते जाएंगे। क्योंकि मनुष्य के जब पाप दोष अधिक होते हैं तब उसे संसार में दुख ही दुख प्राप्त होते हैं और कई प्रकार के कष्ट और संकट उसके जीवन में आते रहते हैं। लेकिन जब उसके पाप कम होते जाते हैं और पुण्यों का उदय होता है तब उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। इसलिए आप अपने जीवन के पाप दोष समाप्त करना चाहते हैं, जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करना चाहते हैं, तो आपको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और संपूर्ण विधि विधान से आप एकादशी का व्रत करें तथा अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन व्रत का पारणा किया जाता है। इस बार योगिनी एकादशी व्रत का पारणा 15 जून 2023 गुरुवार के दिन सुबह 5:51 से 8:51 के बीच में कर लेना चाहिए। व्रत का पारणा जिस दिन किया जाता है उस दिन सुबह आप जल्दी उठें, जल्दी उठ करके स्नान करें और स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान का पूजन अर्चन करें तथा भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद व्रत के पारणा करने का संकल्प धारण करें। जब आप व्रत का पारणा करते हैं उस समय ब्राह्मण को भोजन कराने का विधान है, ब्राह्मण को अन्न दान करने का विधान है। और यदि आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करवा सकते, अन्नदान नहीं कर सकते हैं, तो आप ब्राह्मण भोजन अन्नदान के निमित्त ब्राह्मण को नगद राशि प्रदान करके भी पारणा का पुण्य फल प्रदान कर सकते हैं।
यदि एकादशी के अगले दिन आपको और कोई व्रत करना है, जैसे प्रदोष का व्रत आ जाता है, शनिवार का व्रत आ जाता है, मंगलवार का व्रत आ जाता है, या कोई भी व्रत अगले दिन यदि आ जाता है, तो ऐसी अवस्था में आप अन्न से पारणा ना करके फलाहारी वस्तु से बनी कुछ चीज़ों से पारणा कर सकते हैं। और अगले दिन यदि और कोई व्रत नहीं करना है तो आप भोजन करके भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जिस दिन आप व्रत का पारणा करते हैं उस दिन आपको शुद्ध एवं पवित्र भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। यानी पारणा करने वाले दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अभक्ष्य भक्षण का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें, पारणा करने वाले दिन चावल अवश्य ग्रहण करने चाहिए, क्योंकि चावल को देव अन्न माना गया है। और दशमी तथा एकादशी के दिन हम चावल का परित्याग करते हैं, देव अन्न का अपमान करते हैं। इसलिए द्वादशी के दिन जब हम पारणा करते हैं उस दिन चावल अवश्य ग्रहण करना चाहिए। चावल देव अन्न है, इसलिए द्वादशी तिथि के दिन चावल अवश्य खाना चाहिए। इस तरह से, इस विधि से यदि आप व्रत करेंगे तो निश्चित रूप से आपको एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुनी महारानी की जय, मोर मुगड़ बंसी वाले की जय। महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, सो अब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही गई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेमामाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेमामाली भी विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेमामाली की राहत देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेमामाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेमामाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुन राजा कुबेर ने हेमामाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेमामाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोड़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोड़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सूध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व के जन्म को कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चला पड़ा। चलते चलते
वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेमा माली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेमा माली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निर्कष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेमा माली बोला, हे महामुने, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेमा माली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर में फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी की सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और मुझे दोपहर तक पुष्प ना पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेमा माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेमा माली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप दोष नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करने वाली प्राणी स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। अच्युतम केशवम राम नारायणम श्री कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी के निमित्त कथा श्रवण के लिए दक्षिणा दान देना चाहते हैं, ब्राह्मण को वस्त्र दान करना चाहते हैं, गौदान करना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं या कोई भी दान पुण्य आप योगिनी एकादशी के संपूर्ण पुण्य फल को प्राप्त करने के लिए करना चाहते हैं तो आप नगद राशि हमारे फोन पे के माध्यम से हम तक पहुंचाकर योगिनी एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। साथ ही हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य बोलिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।